बांग्लादेश में आफत में बंगाली हिंदू। पहले बंगाली हिंदुओं के घर दुकानें लूटी गईं, फिर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। अब खतरे में बंगाली हिंदुओं की नौकरियां। अब क्या योगी लेंगे बंगाली हिंदुओं का बदला? अब क्या कट्टरपंथी ताकतों से लड़ेगी योगी की फौज? देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 4 जून की तस्वीर के बाद, यानी कि रिजल्ट के तुरंत बाद अटकलें लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि यूपी के शीर्ष नेता दिल्ली भी पहुंचे, पार्टी में बैठकें हुई और हर जगह यही खबरें थी कि भाई जो पार्टी का जो शीर्ष दल है वो योगी को उसकी सत्ता से हटा देगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है। मयंक जी से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या सच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली पर कोई खतरा है, क्या उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। और उस पर मयंक जी ने भविष्यवाणी की कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, खबरें जो भी हों, लेकिन उनकी जो कुर्सी है वो सुरक्षित रहेगी। और अब जो कि सोया हुआ शेर ना सिर्फ जाग उठा है बल्कि दहाड़ रहा है। जी हाँ, आपने ये गौर किया होगा कि रिजल्ट के बाद, देखिए 17 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्व वाली छवि थी उसमें बड़ी नरमी दिखी थी हमें, लेकिन अब वही कट्टर वाली छवि उन्होंने वापस ले ली। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब अपनी पुराने रूप में वो वापस लौट आए। कैसे लौट आए? देखिए, पहले तो उन्होंने एंटी स्क्वाड रोमियो एंटी स्क्वाड वाला जो उनका ऑपरेशन था उसे उन्होंने दोबारा एक्टिव कर दिया है। इसी के साथ लव जिहाद वाले कानून को उन्होंने और सख्त बना दिया। आलम यह कि इसमें उम्र कैद का प्रावधान भी डाल दिया है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं को जिस तरह से मार काट उनकी जो मचाई गई है बांग्लादेश में, उसको देखते उन्होंने बड़ा बयान दिया कि अब सनातन को सुरक्षित रखने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ अपनी एक हिंदुत्व वाली छवि में नजर आ रहे हैं। और आज हम ये मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाली हिंदुओं का बदला क्या इस बार योगी आदित्यनाथ लेंगे, वो कैसे? आइए मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, योगी जी की जो कुंडली है जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो 5 जून 1972 की है और सिंह लगन और कुंभ राशि की है। अगर इस दिन इनका जन्म हुआ है तो सारा दिन कुंभ राशि में ही चंद्रमा थे। 7.5 चल रही है। शुक्र की महादशा इस कुंडली के हिसाब से 5 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 20 वर्ष की रहेगी। तो कहीं ना कहीं योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। शनि की 7.5 का प्रभाव जब होता है ना कविता जी हमारे पर, चाहे आम इंसान हो, चाहे वीआईपी पर्सन हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी हो, तो उनके लेग पुलिंग करने वाले लोग बहुत खड़े हो जाते हैं। उनको हटाने वाले लोग, उनसे टकराव करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में शनि की 7.5 के चलते, और शनि जब तक कुंभ राशि में है तब तक कहीं ना कहीं परेशानियां इनकी बीच बीच में होती रहेंगी, जो कि 29 मार्च 2025 तक है जी। लेकिन वक्री शनि अवस्था में है और शुक्र की दशा आ गई है। और कह सकते हैं कि योगी जी का जो कहना चाहिए कड़े फैसले लेने का रौद्र रूप जो है वो दिखना शुरू हो गया है। शुरू भी हो चुका। अभी हाल फिलहाल में जो हमने कांवड़ यात्रा को लेकर जो उन्होंने निर्देश जारी किए, तो उसका कितना विरोध हुआ था विपक्षी नेताओं ने, यहाँ तक कि कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। मैं जानना चाहती हूँ बांग्लादेश को लेकर। देखिए, फिलहाल जो देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति अब जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, लेकिन उन बंगाली हिंदुओं का क्या जिनके घर लूटे गए, उन बंगाली हिंदुओं का क्या जिनकी दुकानें लूटी गई, उन बंगाली हिंदुओं का क्या जिनकी बहू बेटियों के साथ यौन शोषण किया गया, और उन बंगाली हिंदुओं का क्या जिनके मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई गई। तो इन बंगाली हिंदुओं का बदला क्या हम समझे कि अब योगी आदित्यनाथ लेंगे? देखिए, बिल्कुल जो योगी जी की काबिलियत है या योगी जी को ग्रह नक्षत्र हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आने वाले समय में कड़े फैसले लेंगे, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में आते हैं और व्यक्ति की अगर कुंभ राशि हो या सिंह राशि हो या मेष राशि हो तो व्यक्ति कड़े फैसले लेता है और ऐसे फैसले लेता है जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ मिलता है। तो इसलिए 29 जून से शनिदेव वक्री हुए हैं और 15 नवंबर तक वक्री हैं। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं योगी जी में जो है वो बड़ा बदलाव नजर आ रहा है और कड़े और सख्त फैसले लेंगे। कहीं ना कहीं जनता के हित में फैसले लेंगे, जनता को लाभ देने वाले फैसले ये लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा आप परिवर्तन भी देखेंगे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं चुनाव में जब उत्तर प्रदेश से कम सीटें आई थी, उन्होंने बयान दिया था कि हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे,
हम कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ही कमाल है जिसके चलते वो उनके अंदर ये बदलाव आ रहा है, लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है और आने वाले समय में काफ़ी और कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मयंक, जिस तरह की खबरें हैं और मैंने भी कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, कई एस्ट्रोलॉजर से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लॉबी ऐसी है जो योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहती है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कुछ ना कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल तरीके पे कुछ ऐसी साजिशें हो रही हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भविष्य योगी आदित्यनाथ में नजर आ रहा है साफ जी। तौर पे। क्या लगता है उससे पहले किसी बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं? उनकी जिंदगी पर कोई बड़ा खतरा आपको लगता है कि है? क्योंकि समय अभी है, 27 के बाद 29 का भी समय एक लंबा है। जी, देखिए योगी जी की कुंडली को देखें कि उनके ऊपर कोई बड़ा खतरा या उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाएगा जी या उनके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, कोई जी। दाग लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की कोई भी हालात नहीं बनेंगे। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र 11वें भाव में है, लोकप्रियता विश्व स्तर पर घटेगी नहीं और बढ़ने वाली है। जो भी ताकतें इनके खिलाफ विश्व स्तर पे लगी हुई हैं, विदेशी कोई भी ताकतें इनको छवि को खराब करने का प्रयास करेंगी तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी। जनता का पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास योगी जी में बढ़ रहा है और ये निरंतर आप देखेंगे बढ़ता ही चला जाएगा। अगले वर्ष मार्च के बाद से योगी जी की लोकप्रियता और अच्छी बढ़ेगी और जो इनके शत्रु हैं, इनके प्रतिद्वंदी हैं या जो इनके खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं विदेशी ताकतें, उनको भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो इनकी छवि पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इनकी लोकप्रियता देश की जनता में और प्रदेशों में बढ़ने वाली है। मैं जैसे कई राज्यों में जाता हूँ तो वहाँ लोगों से पूछता भी हूँ, चाहे आपका पंजाब हो, जी चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ के लोगों से हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं या दक्षिण भारत के, तो वो कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बड़े लोकप्रिय नेता हैं, हमें बड़े पसंद हैं। पंजाब के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा लीडर अगर पंजाब में भी आ जाए तो यहाँ भी बड़ा बदलाव हो सकता है। तो मतलब कहना चाहिए इनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है और इनके नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, बल्कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है इनके शासनकाल में आने के बाद। महिलाएं खास तौर से कह रही हैं, दूसरे राज्य की भी, जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है या जो वहाँ अब माहौल बदला है उससे वो लोग बड़े प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है और इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई संकट या कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। ग्रह नक्षत्र मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि भाई इनके बड़े फेवर में चल रहे हैं और आने वाले समय में ये और उनके पक्ष में बढ़ने ही वाले हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि यूपी में फिट योगी आदित्यनाथ दुनिया में हिट हो पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।